ओम शांति। तो ओम शांति। आज हम कौन सी मुरली रिवाइज करने वाले हैं, सबको पता है ना? कल की बाबा मिलन की। हाँ जी, हाँ जी। तो आप में से कई भाई बहनों का ये मैसेज था, ये रिक्वेस्ट थी कि हम बाबा मिलन की मुरली को ही लें आज। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि पूरे सीज़न में वो मोमेंटम हमारा बना रहे, फ्लो बना रहे, तो उसके लिए ज़रूरी हम पहले से ही अटेंशन दें। और 15 डेज उसके लिए हमें लॉजिकली होमवर्क करने के लिए भी मिल जाएगा। तो क्या क्या मुख्य बातें थी जिन पे हमको लगातार काम करना है, तो आप सब बता सकते हैं। मुख्य स्वमानों का अभ्यास बाबा ने कहा, और टाइटल के प्रमाण समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो।
जैसे बाबा ने स्वमान के बारे में कहा, तो ये पहले भी अभ्यास करते थे, करते आए हैं। अभी हम ऐसा क्या करें कि इसमें हम नेक्स्ट लेवल में कुछ अंदर जाएं, गहराई में जाएं? ऐसा क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली जो सामान है उसको डे टू डे लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें प्रयोग करेंगे और उस शक्ति को डेवलप करेंगे। जितना जितना हम उसको अनुभव में लाएंगे, एक्सपीरियंस में लाएंगे, उतना उतना स्वरूप में आएगा, तो सामान पक्का बनता जाएगा। लक्ष्य और लक्षण में गैप कम होता जाएगा। तो जब ये बात आती है कि लक्ष्य और लक्षण में समानता, तो एक तो है कि हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य बाबा ने दिया है, दूसरा ये है कि हम अपनी खुद की गोल सेटिंग करते हैं शॉर्ट टर्म में। उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि हमारे लक्षण हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे लेकर आने। फॉर एग्जांपल, अभी इस साल में हमारे पास कितने दिन बाकी हैं? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इन 2 ढाई महीनों में हमारा लक्ष्य क्या है? जब हम शॉर्ट टर्म में गोल्स को सेटिंग करेंगे तो हम उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट देख भी सकते हैं। जब बहुत लॉन्ग टर्म होता है तो फिर उसका रिजल्ट देखेंगे कब? तो इसीलिए उसके लक्ष्य और लक्षण, इसका एक्चुअली हम एक वर्कशीट बना सकते हैं अपनी अपनी सभी, मतलब लक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसकी एक चेक लिस्ट बना सकते हैं। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, मनसा लेवल पे हमें क्या अटेंशन देना है। जैसे हमें हर किसी को देखकर शुभ भावना, शुभकामनाएं क्रिएट करनी है, या फिर उनके जो भी नेगेटिव पॉइंट दिखे तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे तभी के तभी। ये ऐसे भी कर सकते हैं मनसा में। फिर वाचा के लिए और कर्मणा पर भी विशेष ऐसे कुछ कि अपने अपने अलग पॉइंट रहेंगे ये, लेकिन ऐसे पॉइंट बनाकर उस पर अटेंशन दे सकते हैं। तो ऐसा कर लेते वैसे हैं। बाबा ने हाँ जी। हाँ, वैसे बाबा ने निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी इन 3 शब्दों को मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में चेक और चेंज करने का बाबा कहते हैं ये सहज पुरुषार्थ है। इस महामंत्र को चेक करना है। बाबा ने एक एक्सरसाइज बताई थी और भी साथ में बताई, हम उसे भी जैसे ऐड कर सकते हैं। बाबा ने लास्ट में कहा ना कि निराकारी और फरिश्ता स्वरूप, और पिछली भी कितनी वाणियों में बाबा ने ये चीज कहा, तो इस बार फिर स्टार्टिंग में बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का कर्म करते हुए भी बार बार अभ्यास करना है। अपने स्वमानों को अगर हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हम वो स्वमानों की माला पहनते हैं, तो दोनों की दोनों ही होमवर्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगा, जो आगे बाबा मिलन, अगले बाबा मिलन तक जो होमवर्क था ना, तो आज उस चीज को किया भी सही कि स्वमान अपने रिवाइज किए, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर। तो बहुत ही अच्छा है ये। इन सारी बातों को हम मिक्स कर सकते हैं आपस में। जैसे स्वमान हो गया अर्थात वो लक्ष्य भी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ लक्षण इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, कोई कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे इसमें बाबा ने ये बोला ना, हमने अभी तक ये सुना था कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो अनुभव भी यही कहता था कि निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे तो निर्विकारी और निरहंकारी ऑटोमेटिक स्टेज बनती जाएगी। बट इस मुरली में बाबा ने एक ये बात बोली कि निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। तो इस पे मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और चाहिए। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट को ले लेते हैं कि निरहंकारी हमारा ये बनना लक्ष्य है या हमारा स्वमान है। इसके लक्षण हम निकालते हैं कुछ, क्या क्या होंगे। तो निरंकारी आत्मा का पहला लक्षण क्या होगा? देह अभिमान में ना रह के देही अभिमानी बनना, यानी जो पद पोजीशन इसका कोई अहंकार ना रहे। ठीक है, शुभ। और क्या हो सकता है?
निमित्त निर्माण भाव। ज्ञान का अहंकार न रहे। निमित्त भाव बताया, उसके बाद क्या बताया था? निर्माण चित्त। जैसे वो शिवानी बहन की क्लास में समर्पण भाव। शिवानी बहन ने जो एक बात बोली थी कि इस राजयोग का पर्पज ही है कि अपने अहंकार को समाप्त करना। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो आज बाबा ने मुरली में भी बोला है कि देह भान और देह अभिमान वाले ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं कि क्या हमें लेकर आता है, हम देह भान में आते क्यों हैं। तो जैसे एक सचिन भाई कहते हैं कि भले हमको किसने 20 साल पहले भी कोई गिफ्ट दिया, क्या नाम था, कहाँ से था, कुछ याद नहीं रहेगा, बट लड़का था या लड़की थी ये जरूर याद रहे। तो ये जो इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि हमारा देह भान, तो वो देह भान कहाँ से आता है, मतलब वो क्या क्या चीजें हैं जो इस देह भान को स्टिमुलेट करती है और प्रकाश भी देती रहती है। मतलब हमारा देह भान बढ़ता जाता है, वो किस लिए बढ़ता जाता है। तो ह्यूमिलिटी जो हम सबसे ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम अपने अगर अपने स्वभाव को सरल बना दें, जो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसको सिर्फ वैसा ही आंसर करके अगर वो लेके चलें तो निरहंकारिता मेरे ख्याल से आसान हो जाएगी। और दूसरा एक ये कि राइट है, एक जो राइट होने का एक अहंकार होता है कि हमें पता है ज्ञान क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है, मेरी नॉलेज है जो हमें पता है। तो ये भी एक बहुत सटल वो रहता है कि हमें आई एम राइट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई दैट इज राइट, दैट आल्सो इज एन ईगो। इसमें मैं और मेरेपन की चेकिंग भी कर सकते हैं हम, तो क्लैरिटी आएंगी कि अहंकार है या नहीं। और आज बाबा ने विशेष देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है कहा और उसकी लिस्ट बनाने को कहा, तो वो भी नोट कर लेते हैं। यही पॉइंट नोटिस में आ रहा था कि देह भान के कौन कौन से अनेक सूक्ष्म रूप हो सकते हैं। तो हमें वही रहा कि छोटी छोटी चीज है, देखो हम ये कहते हैं ये मेरी चप्पल है ना छोटी से छोटी चीज की भी चेकिंग की कि कितना देह भान है, कि उससे हमारी पहचान हो रही है ना। कई बार क्या होता है कि खुद के जैसे कपड़े किसी और ने डाले और सामने वाले कहेगा उसको देख के मुझे आपकी याद आई, मतलब उनके हमारी पहचान किस स्वरूप में हो रही है कि ये हमारे जैसा है, ये चप्पल मेरी है, ये घर मेरा। ये तो कितनी सूक्ष्म चेकिंग अभी करनी आज सुबह से माइंड में आ रही थी, जैसे बहुत बड़ा भी तो काम रह रहा है इसी एक ही लाइन में। तो जैसा जो मेरे को लगा कि एक तो जब हमें भूख लगती है सबसे बड़ा देह भान हमारा उस समय आता है, देह अभिमान नहीं लेकिन देह भान आता है उस समय। और भूख और प्यास ये दो चीजें, और जब हमें डर लगता है तब उस समय हमारा जितना भी देह भान इंक्रीज होता है वो शायद मतलब उस समय फिर सोल कॉन्शियसनेस तो कहीं पर भी रह ही नहीं जाती है। इसमें ठंडी गर्मी प्रकृति का भी प्रभाव होता है, वो भी देह भान है। और कभी कभी थोड़े से बाल सफेद हो गए तो वही वही वर्णन करते रहते मेरे बाल सफेद हो रहे, या फिर ये भी अटैचमेंट रहती बॉडी से, देह भान वो बहुत सटल रहती है, समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसे जो देह से रिलेटेड है बातें जो बार बार हम अनजाने में भी कहते, कभी अगर थोड़ा सा कुछ दुख भी रहा होता है, पैर दर्द हो या सिर दर्द जो भी, तो वो भी बार बार हम कहते हैं, मतलब वो भी देह भान है। तो ऐसा चिंतन चला। हाँ जी। ओम बाबा शांति। कई बार ये भी जेंडर बताते हैं ना कि बाबा कई बार ये भी बताते हैं ना कि अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित होके आबू रोड से ऊपर तक आ जाओगे तो भी थकान नहीं होगी। तो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस ही वो चीज है जो हमें थकान लेकर आता है, या कोई फियर, इनसिक्योरिटी, इन सब का फाउंडेशन बॉडी कॉन्शियसनेस ही है। अगर बॉडी से डिटैच रहेंगे तो ये सारी फीलिंग्स, अगर थकान ही नहीं आएगी तो बाकी तो कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। ये बिल्कुल सूक्ष्म चीजें हैं। इनसिक्योरिटी, टायर्डनेस, थकान होना, कंपैरिजन, हंगर, जेलसी, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन। और ये एक चीज मुझे जो बाबा ने ना अव्यक्त मुरली में पहले बताई हुई है, जो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इसके लिए बाबा ने कहा कि मनसा में निराकारी,
वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं समझती थी कि फाउंडेशन निराकारी स्थिति है और अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है, बट बाबा ने इस मुरली में बताया कि फाउंडेशन निरहंकारी स्थिति है निराकारी बनने के लिए। वो कैसे? एक तो एक बाबा है, बाबा लहर चलाता है, किधर भी बाबा की लहर चलती है, तो कभी बाबा कहता है उधर से, कभी इधर से। बट अगर एक प्रैक्टिकली देखने जाएं तो अगर हम निराकारी बन जाएंगे उसके बाद हम निरंकारी बन पाएंगे, दैट इज अ डिफिकल्ट स्टेज टू अडॉप्ट अचीव। पर अगर हम ये जो पहले ग्रॉस लेवल पे है, अगर हम निरहंकारी बन सकें तो निराकारी बनना और आसान होता चला जाएगा। तो इस पे हम काम कर सकते हैं। निराकारी में मेहनत है, निरंकारी में हम सिर्फ अटेंशन देके रखेंगे तो वो हो जाएगा। एज इन निरंकारी करते जाएं, फिर वो निर्विकारी हो जाएगा और फिर निराकारी स्थिति अपने आप आ जाएगी। तो वैसे तो ये तीनों ही इंटरलिंक्ड हैं और कहीं पर भी ऐसा प्रोसेस डिफाइंड नहीं है कि पहले ये होना है, फिर ये होना है, ये होना है। लेकिन बाबा तो बॉस इज ऑलवेज राइट, वो कुछ भी बता सकते हैं करने के लिए, तो वो उन्होंने बताया। राइट। हमारा भी भाई एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था, आप आंसर दें अगर। तो जैसे कि योग में तो फिर भी वो अपनी स्टेज ना बन जाती है, जैसे हम कहें ना कि संकल्पों से हम करते करते बना लेते हैं स्टेज ना अपनी आत्मिक स्थिति। लेकिन वही कि जब कर्म में आते हैं फिर वो ये सारी स्टेजेस कहाँ चली जाती हैं, फिर ये अपनी स्टेज कैसे मेंटेन करके रखें इसको। मतलब वही जैसे दीदी ने अभी कहा ना, वो बिल्कुल सही बात है कि निरहंकारी बनते बनते हम निराकारी स्थिति में आएंगे। लेकिन योग में क्या होता है, संकल्पों से चलते चलते निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे ना। इधर से पकड़ो तब भी वही बात है, उधर से पकड़ो तब भी वही बात है ना। मूल बात है कि आत्मिक स्थिति बनाने का, तो वो कर्म में फिर कैसे मेंटेन करके रखें इसको। जी, इसीलिए तो बाबा ने इस स्वमान की का जो जोर दिया है, स्वमान पर बाबा ने, ये सबसे पहले मेंटेन के लिए हमें मदद करता है। स्वमान की अगर स्थिति में स्थित रहेंगे तो हम बार बार अपनी बिंदी जो खिसक जाती है आत्मा की, उस पर अटेंशन रखेंगे। और दूसरा, स्वमान में रहने से अपने आप हम निरंकारी भी बनते हैं, क्योंकि स्वमान इटसेल्फ ऊंची स्थिति है जिसमें न किसी से हम कुछ लेने की इच्छा रखते और ना ही किसी के बोल या इसका हमें हम पर इफेक्ट होगा। तो वो निरंकारी स्थिति बनने के लिए भी स्वमान ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर ये हमें मेंटेन रखना है कर्म क्षेत्र में, तो हमारी कॉन्शियसनेस जब तक हायर स्टेज की नहीं रहेगी तब तक ये मतलब हम ये चाहें कि हम सोच कुछ व्यर्थ रहे और हमारी स्थिति ये बनी रहे, तो ये नहीं होगा। तो कांस्टेंट हायर कॉन्शियसनेस को बनाए रखने के लिए एक तो मनन, मुरली का ही मनन, ज्ञान की बातें ही अंदर चलती रहे। और जो एक बाबा कहते हैं ना, हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभकामना। तो जब तक ये नहीं है, अगर हमको किसी के साथ भी शिकायत है या हमको किसी के ऊपर भी हम ब्लेम गेम प्ले करना चाहते हैं कि उसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक वो कॉन्शियसनेस है तब तक ये चीजें नहीं आ सकती कर्म में। वो आने के लिए हमको अपनी कॉन्शियसनेस को जरूर हाई करके रखना पड़ेगा। राइट, बहुत ही अच्छा पॉइंट और है। एक ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ये स्वमान दिए किसने है? खुद परमात्मा ने, ऑल माइटी अथॉरिटी ने। तो जब स्टार्टिंग में हम ज्ञान में आए थे तो बाबा इतनी ऊंची बातें कहते थे, लगता था नहीं नहीं ये मैं कैसे बन सकती हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बट फिर अपने आप को ना यही कहते थे, लेकिन मेरे बारे में ये कह कौन रहा है? खुद परमात्मा, वो मुझे जानते हैं बट मैं अपने आप को शायद नहीं जानती हूँ। तो उस इसी बात पे चलते चलते आज उन स्वमानों के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। तो इस चीज ने बहुत हेल्प की है कि कौन कह रहा है, ये खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कल मुरली में भी ये बात थी। भाई जी, कल बाबा ने नॉलेजफुल के दो प्रकार बताए थे कि एक नॉलेजफुल है, एक नॉलेजबुल है। तो ये समझ में नहीं आया था। हाँ, मुझे मुझे भी ये डाउट था। नॉलेज बुल, बुल क्या है? जो भैंस के आगे बीन बजाना, वैसे ना ना जो ना, जो जो वर्ड मतलब नॉलेज, नॉलेजेबल है।
नॉलेजेबल। नॉलेजफुल वो होता है जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें नॉलेजफुल कहते हैं। लेकिन नॉलेजफुल वो होता है जो ज्ञान स्वरूप होता है, हर एक पॉइंट का, हर ज्ञान की बात का अनुभवी होता है, वो नॉलेज जी जी। होता है। और जैसे अदर वे बाबा एक पंडित का एग्जाम्पल भी देते हैं कई बार मुरलियों में, कि मतलब वो कहते थे कि राम राम करने से नदी पार हो जाएगी, लेकिन खुद उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने जिसको ज्ञान दिया उन्होंने उसका प्रैक्टिकल में यूज किया और वो ऐसे ही करके वो पार भी हो गए। तो वैसे ही उन्होंने उस चीज को धारण किया और वो सिर्फ ज्ञानी बनकर ही रह गए। तो नॉलेजफुल मीन्स कि हमारे पास नॉलेज है, बट वेदर वी आर एबल टू यूज इट प्रैक्टिकली एट द टाइम ऑफ नीड, वो नॉलेजेबल होता है। जो ज्ञान का स्वरूप बन गया हो कि हमें नॉलेज पता भी है, आई एम एबल टू प्रैक्टिकली अप्लाई इट, दैट इज नॉलेजेबल। लेकिन नॉलेजफुल मतलब किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो नॉलेजफुल अच्छी स्टेज है, ये नॉलेजेबल बड़ी स्टेज है। नॉलेजेबल। हाँ, तो शायद अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी भाई बहनों में, तो ये वो एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए सब कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो नॉलेजेबल है, स्पेस वो है, हायर स्टेज है। नॉलेज के बाद स्पेस और बुल शायद है, इसीलिए नॉलेजेबल वो हिंदी में लिखने में ऐसा है, वो नॉलेजेबल हो गया मतलब ज्ञान स्वरूप हो गया। नॉलेजफुल मतलब ज्ञानी, सिर्फ ज्ञानी। तो हमें नॉलेजफुल से नॉलेजेबल की तरफ, नॉलेजेबल की तरफ जाना है, ज्ञानी से ज्ञान स्वरूप बनना है, ऐसा है ना। हाँ। तो ये एक मेजर कंफ्यूजन आया निकल के। बाकी सोनिया अरोरा बहन कुछ कह रहे थे। जी, मैं उस समय वो शेयर कर रही थी जब देह भान की बात आ रही थी कि देह भान में जब हम उसको बाइफिकेट करें तो हम ये भी कास्ट एंड क्रीड आ जाते हैं कि मैं हिंदुइज्म या मतलब मुस्लिम, ये वाला बात आ जाती, कास्ट आ जाता है। एंड देह भान में मैं लड़का, मैं लड़की, मैं लेडी, जिसमें कि जेंडर की बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम ये जो लेडी और जो बाबा बात करते हैं ना, ये तो बहुत ही आता है कि मैं बीइंग अ लेडी, बीइंग अ दिस, तो ये वाली चीज तो काफी विदेह भान में आती है, जेंडर वाली बात। ये मैं शेयर कर रही थी। और जो अभी बात चल रही थी कि नॉलेजफुल और नॉलेजेबल, तो जब भाई बहनों ने शेयर किया मुझे बड़ा अच्छा समझ आया कि नॉलेजेबल, नॉलेज आने के बाद मैं एबल हो जाती हूँ काम करने के लिए, तो मैं नॉलेजेबल हूँ। उसको एबल हो जाऊं तो बस उसको बाइफिकेट कर दिया वर्ड को बाबा के। ऐसे आ रहा था, चिंतन चल रहा था मन में। ओम शांति। एबिलिटी टू अप्लाई। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। सिस्टर जयंती just shared just few minutes back the same thing, the difference between knowledgeable, and she also did the same revision. Murli of Baba came yesterday. So what she said, knowledgeable is when you have all the knowledge within, but what you have to, you have to embody it, you have to, in its essence, that becomes that real being in self-respect. So what she said, ki we have to enjoy being in self-respect every moment, come what may. We are getting lots of bad news, good news. Even in good news, let's not leave our suman of being stable and complacent. So that was wonderful sharing by her. I wanted to share. Om Shanti. Thank you. That's an addition, international understanding. ये बॉडी कॉन्शियसनेस में गर्मी लगना, ठंडी लगना, ये भी बॉडी मतलब देह भान है। मतलब अगर हमें ये लग रहा है तो हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित हैं। वैसे बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये रह सकता है कि उस बॉडी कॉन्शियसनेस के आने से हमारे बाप समान बनने में क्या विघन आ रहा है, या हमारी सेवा में क्या विघन आ रहा है, अगर वो हम देख पाते हैं। जैसे सोनिया बहन ने बताया कि अगर हमारे मन में ये कंपैरिजन की बात आ जाती है, कास्ट, क्रीड, अपर, लोअर, ये बहुत सूक्ष्म रूप में हर जगह रहता है, और कुछ ज़्यादा नहीं तो ये तो रहता ही है कि ये अमीर है, ये गरीब है, राइट, अक्रॉस एवरीवेयर ये होता ही है। उसी हिसाब से हम लोगों को ट्रीट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आत्मा वो डिजर्व करती है ट्रीटमेंट, रिगार्डलेस ऑफ हर और हिज स्टेटस, वो मिस हो जाता है, और वो बाप समान बनने की क्वालिटी नहीं है।
तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे अंदर ये ट्रेट है बॉडी कॉन्शियसनेस का, तो बापसमान बनने में क्या मिसिंग हो रहा है, क्या इससे प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो एक हम बात शेयर करेंगे जो हाँ जी हाँ जी नहीं, सिस्टर शिवानी के जब शुरू में वो अवेकनिंग चलता था तो वो जब एग्जांपल देते थे कि जब हम कार से उतरते हैं तो जब रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं तो हमारा बोलने का तरीका, पहले वॉचमैन से मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं, फिर रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, और फिर जब सीईओ के पास जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं। सो हमारा वो कांस्टेंट नहीं रहता है, कैडर देख के हमारा बोलने का तरीका चेंज होता है। सो दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, उसमें भी फिर वो ये बताती हैं कि रेस्पेक्ट और रिगार्ड दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अगर हम ये देख पाएंगे तो हम ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। सचिन भाई कहते हैं कि जब हम आबू जाते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं तो हम पूछते हैं आप कहाँ से आए, कहाँ से आए, तो कोई कहता है मैं गुजरात से आया, मैं महाराष्ट्र से आया, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं परमधाम से आया हूँ। लेकिन इस बात से संपूर्ण बनने में क्या प्रॉब्लम आती है, ये तो बाबा भी पूछते हैं मुरली में, महाराष्ट्र वालों को उठाओ, महाराष्ट्र से कौन आया या यूपी से कौन आया, हाउ डज दिस क्रिएट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि फिर हम लोग मिंगल करने लगते हैं अपने साथ के लोगों से, मतलब फिर वो मराठी चालू हो जाता है, फिर इट्स ओके वैसा नहीं। हाँ, तो हम उसके बहुत साथ सचिन ही भाई का अटैच हो जाता है ना, लगाव तो आ जाता सचिन है, भाई का क्या रहता है कि जब से बाबा ज्ञान में आए, लगाव बाबा आ ने गया सिंधी ना। भी नहीं यूज करी, हिंदी ही में ही बात करते थे, एंड एवरीथिंग वाज लाइक कि हम एक ही जगह के हैं, हम अलग अलग नहीं है। तो दिस इज द कंटेक्स्ट व्हाट सचिन भाई टेक्स कि व्हाई वी नीड टू आस्क एंड व्हाई वी नीड टू नो वेयर फ्रॉम वेयर समवन इज कमिंग, देयर इज नो। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो उतनी बड़ी नहीं है, देयर आर मोर सीरियस इश्यूज व्हिच वी नीड टू लुक इनटू। तो ये फिर भी चलेगा, मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे मन में वृत्ति क्या है, हम किस भावना से वो इंटरेक्शन में आए हैं। इसके पीछे कल्याण की भावना भी हो सकती है। समटाइम्स फॉर द पर्पज ऑफ सेवा वी नीड टू मैच मैनी थिंग्स। दीदी भी हमसे जब सेंटर पे जाते हैं या कोई नए भाई बहन आते हैं तो दीदी बहुत सारी बैकग्राउंड की बातें पूछती हैं। अच्छा, आप यहाँ जॉब करते हो, पहले कहाँ करते थे, किस शहर में रहते थे। उसका पर्पज़ ये है कि राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज के साथ कैसे उस बंदे को कनेक्ट किया जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज एंड वृत्ति इनसाइड। तो ठीक है, और कुछ हम इससे बड़ी बातें भी ले सकते हैं। भाई जी इसमें आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। यदि हम निराधार हैं तो जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा कम होता है, जो हमें लगता है। अगर हम ये कहते हैं कि मधुबन में जो हमें कमरा दिया जाएगा हमें सिर्फ नोएडा दिल्ली वालों के साथ दो, तो बॉडी कॉन्शियसनेस तो प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए तो हाँ जी 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 जी। Otherwise और नहीं भाई होता। जी वैसे इस बातों का फर्क पड़ता है, ये जो बहनें शेयर कर रही हैं, हम इसीलिए मधुबन में कभी भी दिल्ली टर्न में नहीं जाते हैं, आई प्रॉमिस। क्योंकि ना हम जाते हैं वहां तपस्या करने, हमें कोई भी नजर में दिख गया तो वहां पे कुछ भी कह लो आप, फर्क पड़ता है। हम तो कहते हैं हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जाना पसंद नहीं करते। आप जाओ बिल्कुल अकेले जाओ, तभी उसके साथ अकेले एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस, आई एग्री। नहीं तो फिर सो बी न्यारे, अलोन। फिर तो न्यारे हो गए ना, प्यारे ही नहीं हुए। तो प्यार तो देंगे ना उनको, जाके बरसेंगे, अब तो भर लेंगे, उन्हीं के साथ प्यार बांटते ऐसा रहेंगे भी तो हो हो सकता है ना कि जाएगा। हम प्यारे भी रहें न्यारे भी रहें साथ साथ। दैट्स अल्टीमेट, या दैट्स हाईएस्ट स्टेज। इसमें इसमें भाई जी एक और पॉइंट भी है, हमने मुरली में ही समझा था, बाबा ने समझाया था कि जब जिसका टर्न है तो वो इतनी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारा टर्न है हम ही सेवा करें। सेवा मिली किसी के भी हाथ में चली गई, यहाँ पे टर्न वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आई थी, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, एक बात भाई जी मुझे, हाँ जी हाँ जी भाई जी, आप बोलिए। इसमें एक बात ये भी ऐड कर सकते हैं, सूक्ष्म जो रूप है बॉडी कॉन्शियसनेस के, कि मेरी सेवा या मेरा डिपार्टमेंट, ये भी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी सुनिए। सुनिए बिना आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, एक आत्मा ने भाई जी एक बार एक पॉइंट शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोल रहे थे कि जैसे किसी की भी टर्न होती है ना, मान लो कि जैसे अभी हम कह रहे हैं कि दिल्ली वाले, या हम कह कि हम पंजाब से हरियाणा से, ऐसे वो कहते हैं कि किसी की भी टर्न होती है ना, बाबा कहते हैं ना कि डबल 4 ना साथ उठाओ, कहते हैं मैं सबसे पहले हाथ उठाती हूँ।
फिर वो कहेंगे कि हाँ यूपी वाले उठाओ, कहते मैं फिर हाथ उठा लेती हूँ। कहते मुझे ये हमेशा रहता है कि हाँ मैं सबके साथ ही हूँ, मैं अलग से कोई वो नहीं हूँ। कहते मुझे हर एक इस बात में नशा रहता है कि नहीं मैं मधुबन निवासी हूँ, क्योंकि कहते अगर मधुबन वाले किसमें फिर वो हाथ उठाएंगे, वो तो इन सबसे वो हो ही गए। मधुबन निवासी कहेंगे तो भी मेरा हाथ ऊपर होगा कि मैं हूँ बाबा मधुबन निवासी। कहते मैं अपने देह भान को ऐसे खत्म करती हूँ कि सबके साथ मैं आई हूँ और सबके साथ ही मैं हूँ। तो ये पॉइंट भी उनका अच्छा लगता था। एक्चुअली देह भान हाथ उठाने ना उठाने से खत्म नहीं होगा, वो तो वृत्ति की बात है। एंड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें कब हाथ उठाना है आइडियली तो, क्योंकि बाबा कैन गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर जोन, कि आपको ये करके लाना है। तो फिर कौन करके लाएगा? फिर हम सबका होमवर्क हम करेंगे, ये भी हो जाएगा। इसमें खुद अव्यक्त का खुद बाबा ही ने एक मतलब बार यानी शेयर कि इसमें किया था भाई जी, हाँ जी। अव्यक्त बाबा ने एक बार शेयर किया था कि कई माताएं ना हर बार में हाथ उठाती हैं और खांसती हैं, ताकि बाबा पहले ना क्यू में जाते थे। तो ये इंटरेस्टिंग बात पता लगी थी, बार बार हाथ उठाना मीन्स बाबा की नजरों के सामने आना, बाबा को अट्रैक्ट करना। तो इट्स दैट वे, बट या आई नो इट्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन योर टर्न कम्स, देन ओनली वी शुड रेज हैंड्स। एक्चुअली ये देह हाँ जी, जी फिटनेस में तो जी, ये देह भान के लिए अशरीरीपन का जब अभ्यास करते हैं, तब मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा था कि अब हमारी अगर पलकें भी झपकती है तो ये भी देह भान है, हम पूरी तरह से अशरीरी नहीं हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? पलकें भी नहीं झपकनी चाहिए और देह का मतलब देह तो हिलना ही नहीं चाहिए, कौन सा भी पार्ट ना खुजली आनी ये चाहिए, ये वो तो भी हठ देह योग भान हो है। गया, ये तो हठ योग आप लोग बता रहे हैं, आप लोग शेयर करें, हमें तो बड़ा सुन के भी नहीं, ये लग रहा है। दीदी नहीं ये हाँ जो मुझे समझ में आ रहा है ना, जैसे बाबा का भी जैसे पार्ट होता, तो देखो चाहे वो कितनी देर भी बैठते थे तो दादी बिल्कुल भी नहीं हिलते ना। मतलब हाँ जिस किसी हाँ ने भी कहा उनके कहने का भाव ऐसे ही था ना, क्योंकि हम लोग कितनी कि बार पोज बदलते हैं ना, हाँ कभी देह कैसे भान कभी न कैसे। रहे। योग में भी जी जी जी। तो दादी को देखो हाथ तक कल हमने नोटिस किया, हाथ तक उनके एज इट इज मतलब होते हैं, हाथ भी नहीं हिलाते ना, सिर्फ गर्दन नजरें यही हल्की हल्की हिलती हैं उनकी। जिन्होंने भी इस कहा पॉइंट हाँ शेयर किया, उनके कहने का भाव यही था ना। सिस्टर वो तो ये भगवान शरीर है, का वो तो बाबा है, स्थूल, ये तो बाबा शरीर हैज का तो बाबा ठीक है, हैज दैट पावर, बट या ओम लेकिन ये शांति। पलके भी नहीं ए, झपके, ये तो बहुत स्टफ क्या कहते हैं, कौन सा पुरुषार्थ कहेंगे इसको, कौन सा ओम शांति। एक महीन क्लास में पुरुषार्थ। सुना था कि जब 14 बरस की तपस्या बाबा ने करवाई, तो उसमें 2 बरस बाबा ने कहा था किसी को भी मिरर में नहीं देखना है और अपने को चतुर्भुज समझो, और एक दूसरे के सामने आप बैठते हो तो भ्रुकुटी जी में ही आपकी दृष्टि जानी चाहिए। अगर भ्रुकुटी से कहीं नीचे ऊपर गई तो आप फेल है। मीन्स इतनी कठिन तपस्या कराई थी। और सचिन भाई ने क्लास में कहा कि दादी जानकी ने अपना चेहरा 15 बरस तक मिरर में नहीं देखा था। ओम शांति। देहभान मतलब समाप्त हम करने के लिए। मतलब हम इसको निराकारी में इसको ना ही अभी स्थित नहीं हो रहे, इसलिए ये बाबा ने कहा कि भाई निरंकारी तो बनो, निरंकारी बनते बनते निराकारी बन जाएंगे शायद। क्योंकि एक्चुअली बाबा तो लास्ट स्टेज की बात करते हैं ना, मतलब बाबा हर किसी को संपूर्ण स्टेज की ही प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। तो जो अभ्यास उन्होंने मतलब हमारे दादियों ने करके दिखाया, तो वही प्रैक्टिकली तो बोल रहे थे बाबा करने के लिए ना, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज की बात करेंगे कि देहभान से तो बिल्कुल गल जाओ, बाबा परे हो मुरलियों जाओ। में बोलते हैं फैशनेबल कपड़े नहीं पहनो, तरीके के। बाबा बालों पर बहुत जोर कई बार देते हैं कि इतने महंगे महंगे बाल कटवा के आते हैं, ये भी सब बाबा बताते हैं। सो लेट्स ऑल पॉन्डर कि हम कितना पार्लर्स कभी जाते हैं नहीं जाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली टू थिंक अबाउट इट, कि कहाँ कहाँ अटका हुआ है हमारा। बेसिकली ऐसा लगता है जी कि अभी जस्ट हमने इस मुरली को सरफेस पे टच किया है, बहुत सारी बातें ऐसी रह गई हैं अभी जो इसमें और गहराई में जा सकते थे। लेकिन और अन्य मुरलियों के माध्यम निचोड़ हाँ से जी, जो कि हम डेली डिस्कस निचोड़ करते हैं। सुना। हाँ जी। तो हमें टोटली अभी एक होमवर्क थोड़ा सा एक लाइन में अगर डिस्कस कर ले तो आप क्या कहना चाहेंगे?
होमवर्क यही है कि जो भी बाबा ने मुख्य सोमान हमें दिए हैं उन सारे सोमानों को लेके उनके जितने भी लक्षण हैं उनकी सबकी लिस्ट बना के हम उसका एक्शन प्लान बना के एक्शन में लाते रहें, और बाकी आने वाली सारी मुरलियों से भी इनपुट्स मिल जाएंगे हमें, और इफ़ पॉसिबल तो इस मुरली पर हम एक और सेशन फिर कर लेंगे बीच में। परफेक्ट, वेरी गुड आइडिया भाई जी, ठीक है। हाँ, और एक बार करना है क्योंकि बहुत पॉइंट रह गया, ड्रिल भी रह गया। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति।